CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 68 का प्रोमो आ गया और उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ गया है फुल एपिसोड का। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत किसी क्रिमिनल के पीछे भाग रहा होता है और उसकी टांग टूट जाती है। अभिजीत को छोड़ने दया, पंकज और पूर्वी आते हैं। ये दया के किसी फ्रेंड का घर होता है जहाँ पे ACP प्रद्युमन ने छुट्टियाँ दी होती हैं और अभिजीत आरसी रहने के लिए वहाँ आया होता है। और वहाँ पे हमें पंकज, दया, पूर्वी और अभिजीत के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, मज़ाहिया सीन्स। बाकी रात हो जाती है। रात के 3 बजे अभिजीत सोया हुआ होता है। अचानक उसकी टांग में शदीद दर्द उठता है और वो उठता है। उसके बाद पानी पीने लगता है तो पानी ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हुआ होता है पहले से। अभिजीत पानी लेने जाता है फ्रिज के पास, लेकिन खिड़की से किसी की आवाज़ सुनता है। जब वो अपनी खिड़की खोलता है तो सामने से देखता है कि एक आदमी औरत पे अटैक करता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभिजीत भाग के सामने वाले बंगलों में जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ क्लियर होता है। ये देख के अभिजीत काफ़ी परेशान हो जाता है और सबसे पहले वो दया को कॉल लगाता है और फ़ौरन दया वहाँ पे पहुँच जाता है। दया जब वहाँ पे पहुँचता है तो अभिजीत से पूछता है क्या हुआ। अभिजीत कहता है मैंने यहाँ पे मर्डर होते हुए देखा है, लेकिन दया कहता है यहाँ पे कोई लाश नहीं है। अभिजीत कहता है उस औरत का सर किसी टेबल से टकराया था, वहाँ पे उस कमरे में कोई टेबल नहीं होता। दया कहता है कि लगता है तुमने ओवरडोज की वजह से, जो हैवी दवाइयाँ खा रही उसकी वजह से तुम्हें लगा है, तुमने कोई सपना देखा है। अभिजीत कहता है कि मुझे कोई सपना नहीं है, मैंने वाकई में देखा है। जब दया चेक करता है स्प्रे करके, वहाँ पे कोई खून का निशान नहीं होता, लेकिन अभिजीत उन दोनों का स्केच बनवाता है जिसका खून हुआ और जिसने किया। ACP प्रद्युमन कहता है कि अभिजीत ने देखा है तो इसका मतलब है वहाँ पे खून हुआ है। CID वाले उस बंगलों के मालिक के पास पहुँच जाते हैं। तब उन्हें पता लगता है बंगलो किसी दीपा और मनीष के नाम पे है। जब दरवाज़ा खुलता है सामने उनका असिस्टेंट होता है PO, जिसका नाम आकाश है। आकाश बताता है कि सर अभी आते हैं। अभिजीत की भेजे हुए स्केच जो कि अभिजीत ने बनवाए थे वो इन दीपा और मनीष दोनों हस्बैंड वाइफ के फेस से मैच करते हैं, अभिजीत के यानी सही उसने स्केच बनवाए थे। और दया काफ़ी शॉक्ड हो जाता है जब वो उसकी बीवी के बारे में पूछता है और पीछे से मनीष की बीवी दीपा आ जाती है और वह कहती है कि सर आपको मुझसे क्या काम है। दया कहता है कि आपके उस बंगलों में कोई वायलेशन हुई है और किसी औरत का मर्डर हुआ है। वो कहती है कि सर मैं तो इधर हूँ, मुझे क्या पता। वो कहते हैं सर आपकी जैसी दिखने वाली औरत का मर्डर हुआ है, लेकिन वो कहती है सर मैं तो सही सलामत हूँ। तभी दया को कुछ गड़बड़ लगती है और फिलहाल वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगता। अभिजीत से आगे बात करते हैं। अभिजीत कहता है कि मैंने हाँ इन दोनों को ही देखा था, लेकिन उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगता। इतनी देर में पूर्वी आती है और कहती है सर TV ऑन करें। TV पे उस दीपा की मौत की खबर होती है कि वो सीढ़ियों से गिरी और उसकी डेथ होगी। जब CID वाले उसके घर जाते हैं तो उसका हस्बैंड काफ़ी गुस्से में होता है और दया को वो काफ़ी मनहूस और बुरा भला कहता है। दया को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन ACP प्रद्युमन उसे शांत कर लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ से होकर अभिजीत के घर जाते हैं दया, पूर्वी और पंकज, और वो उससे बात करते हैं। वो कहता है कि ये कोई इंसिडेंट्स नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश है और उसका मर्डर हुआ है। जब लाश को लैब में भेजा जाता है तो डॉक्टर तारिका भी डॉक्टर सालुखे की तरह अजीबोगरीब बातें बताती है। वो कहती है वाकई इसकी मौत में कोई गड़बड़ है। दया कहता है क्या ऐसा निशान सीढ़ियों से गिरने की बजाय टेबल पर भी लग सकने से हो सकता है। डॉक्टर तारिका कहती हैं ऐसा निशान हो सकता है, लेकिन मारने वाले के ज़ोर पर डिपेंड करता है। तभी अभिजीत को सामने वाले घर में कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहाँ से बहाना निकाल के दया को निकल जाता है। कहता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ और सामने वाले बंगलों की तफ्तीश शुरू कर देता है। तहकीकात में उसे एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है और जब वो उस दरवाजे से नीचे जाता है तो एक छोटी बच्ची उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अभिजीत उसको रोक लेता है और पूछता है तुम कौन हो। इतनी ही देर में पीछे से उसे कोई अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है और उसे कहीं छुपा दिया जाता है। दूसरी तरफ मनीष के घर CID वाले दोबारा जाते हैं, दया, पंकज और पूर्वी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्पेक्टर श्रेया खुफिया एजेंट, सीक्रेट एजेंट अंडर कवर के तौर पे मनीष के घर होती है अफसोस करने के लिए। असल में वो CID के कहने पे वहाँ पहुँचती है और वो मनीष का पीछा करती है। वहाँ पे उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन दिनेश को पता लग जाता है मनीष को कि कोई देख रहा है। इतनी देर में पूर्वी आके उसे धक्का मार के कहती है कि मेरा मोबाइल अंदर आ गया, मुझे मोबाइल निकाल दो। वो मनीष का ध्यान बटा देती है और श्रेया वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें लैब में पता लगता है कि वाकई जब टेस्ट हुए तो उन्हें पता लगा, टेस्ट में ये रिपोर्ट आई कि उसकी मौत का रात हो चुकी थी और ये ऐसा निशान टेबल के गिरने से भी हो सकता है। CID वाले काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तभी हमें दया कहता है कि मैं कॉल करता हूँ अभिजीत को, पर जब वो कॉल करता है उसका नंबर नहीं मिलता और अगले सीन में हमें अभिजीत को एक कुर्सी पे बंदा दिखाया जाता है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी बच्चे इकट्ठे होते हैं, 5 से 6, और वो कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आपको बांध दिया गया है और आप हमारी तरह किडनैप हो गए हैं। अभिजीत उन्हें दिलासा देता है
पर बच्चे कहते हैं कि आप तो खुद अंकल बंधे हुए हैं, तो आप हमें कैसे छुड़ाएंगे। अभिजीत फ़ौरन से बड़ी होशियारी से अपनी रस्सी खोल लेता है और कहता है चलो बच्चों, अब जाने का वक्त आ गया हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रेया एक होटल में पहुंचती है जहां पे मनीष की मीटिंग फिक्स होती है, लेकिन वहां पे वो ये बात देख के शॉक्ड हो जाती है कि सुबह जिसकी बॉडी उन्होंने देखी थी दीपा, वो जिंदा उसके सामने चल के गई है उस होटल के रूम के अंदर। और वो फटाफट पूर्वी को कॉल करती है श्रेया, लेकिन जितनी देर में पूर्वी पहुंचती है, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दया और पंकज उस मनीष के घर पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है उनके पीए आकाश के अलावा। आकाश कहता है कि सर मुझे खुद नहीं पता मनीष सर किधर है। दूसरी तरफ होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस कुक जिसने सबसे पहले थी ये ज़ुबान दी थी कि दीपा की मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, क्योंकि वो भी उनसे मिला होता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग जब शुरू करता है तब उसको मार दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इर्द गिर्द तमाम सबूत इकट्ठा करने लगती हैं और पूर्वी को मोबाइल मिल जाता है जिससे मनीष को धमकियां दी जा रही थी कि मुझे पता है मर्डर तुमने ही किया है, मर्डर के हवाले से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पंकज उस बंगलों में जिधर मर्डर हुआ था वहाँ पहुँच जाता है और उससे भी खुफिया कमरा मिल जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कुर्सी पे रस्सियाँ बंधी हुई हैं, लेकिन और कोई नहीं है, और वहाँ पे टेबल भी है जिस पे खून लगा है और कालीन भी। दूसरी तरफ हमें पूर्वी को दिखाया जाता है, पूर्वी को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सबूत हाल लगते हैं और पंकज वो सारे सबूत इकट्ठा करके लैब में भेज देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लैब से आई रिपोर्ट पंकज बता रहा होता है, सर जो क्लीन था मैंने सारा रिपोर्ट भेज दी है। लैब से डॉक्टर तारिका की कॉल इंस्पेक्टर दया को आती है और कहता है, डॉक्टर तारिका कहती हैं कि उस कारपेट पे अभिजीत और कम से कम 5-6 बच्चों के और डीएनए मिले हैं और खून के निशान भी हैं अभिजीत के। पूरी सीआईडी वाले की टीम परेशान हो जाती है अभिजीत के हवाले से, लेकिन उनका शक आके फंसता है उस आकाश पे जो कि पीए होता है। सीआईडी वाले उसकी कार ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है जिसमें अभिजीत पीछे है, बेहोशी से उठता है और बच्चे को भी उठा देता है। दूसरी तरफ सीआईडी वाले उस आकाश का फ़ोन ट्रेस कर रहे होते हैं। तभी अभिजीत को पता लगता है कि ये हाईवे से ट्रक उतर गया है और उसे खड्डों से महसूस होता है। वो कहता है कि अगर हाईवे से उतर गया है तो ये मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी ख़त्म हो जाएगी जो आकाश की है। उसको आइडिया था कि सीआईडी वाले आकाश का मोबाइल ट्रेस रहे होंगे और वो उसको पता लग जाता है कि अब सिग्नल आउट हो गए हैं। वो अपना प्लस्तर काट के सड़क पे, टूटी सड़क पे फेंकना शुरू कर देता है। दया जब वहाँ पे आके ब्रेक मारते हैं तो अगले सीन में दिखाया जाता है दया उनके पीछे भागता है, उसे पता लग जाता है कि अभिजीत क्लू दे रहा है, लेकिन आकाश और ड्राइवर उस ट्रक की रेस के ऊपर स्टिक लगाकर वहाँ से कूद जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत बड़ी होशियारी से उस की तरफ जाता है और रेस के ऊपर से वो उठाने की कोशिश करता है, हैंड ब्रेक फेंकने की कोशिश करता है और इस चीज़ में वो कामयाब हो जाता है, खाई से गिरने से बच जाते हैं। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि आकाश की बॉस आ जाता है वहाँ पे, लेकिन वो गाड़ी घुमा के भागने की कोशिश करता है। एसीपी प्रद्युमन गोली मार देते हैं टायर पे। जब दया जाके दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से कोई और नहीं बल्कि दीपा निकलती है। तब सीआईडी वाले उससे पूरी स्टोरी सुनते हैं। असल में मनीष ने मर्डर किया था, लेकिन दीपा का नहीं, दीपा की बड़ी बहन का, जो कि हूबहू उससे उसकी शक्ल मेल खाती है। और ये दोनों बहनें बच्चों की तस्करी का कारोबार कर रही थी। लेकिन जब मनीष को पता लगता है तो वो काफ़ी भड़कता है और जब वो अटैक करता है तो दीपा की बड़ी बहन पे हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दीपा के पास सबूत होते हैं मनीष के खिलाफ, इसीलिए मनीष उसका साथ दे रहा होता है। यहाँ पे केस मुकम्मल हो जाता है और वीडियो को लाइक आप कर देते हैं।